हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे फिजिक्स की। यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। कौन सी यूनिट है? हमारी 6th यूनिट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इस ऑप्टिक्स वाली यूनिट में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, जितनी भी यूनिट्स अभी तक हमने पढ़ी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं और छोटे एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू भी यहाँ से बनते हैं। और ऑप्टिक्स एक ऐसी यूनिट है जो बहुत लेंथी यूनिट है, तो ऑप्टिक्स को कंप्लीट पढ़ने के लिए हमें 7 से 8 जो है क्लासेस लगानी पड़ेगी। आज की इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे, आज जो है हमारा चैप्टर रहेगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आपका सारा ध्यान जो है रिफ्लेक्शन के ऊपर, प्लेन मिरर, राउंड मिरर के ऊपर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव के मिरर के ऊपर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है। अभी जितने भी वीडियो आगे तक चलेगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और उसके साथ जो आपको न्यूमेरिकल भी बीच बीच में करवाता रहूंगा, ताकि आपको आइडिया भी रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, हमारा मैथमेटिक्स का पेड बैच भी चला हुआ है, जिसमें हम जो है +1 +2 मैथ्स को फिर से कवर कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं और लाइव क्लासेस रहती है डेली 4 से 5 बजे। आपको भी ज्वाइन करना है। अभी तक सेकंड बैच में जो है वैकेंसीज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे और लाइव क्लास भी रहेगी, और मंथली फीस है 700 रुपीज। तो अब चलिए इस यूनिट को शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो भी लिखवाऊंगा जरूर लिखिएगा। हाँ, अगर इसके डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए उसका भी प्रावधान है, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन सबको पता है, रिफ्लेक्शन क्या होती है? कोई रे आई, ठीक है, जैसे मान लीजिए मिरर है, उससे टकराई और वापस चली गई, वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो होता है ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहता है। जी हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है वो बनता है प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर से इसके बाद आपको कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर भी करवाऊंगा, लेकिन आप पहले देख लीजिए प्लेन मिरर क्या होता है। इस तरीके के मिरर को मान लीजिए इस तरह पॉलिश है, और ये हमारा इसका जो है ब्राइट पार्ट यानी चमकीला हिस्सा है। तो इस वाली साइड जो चमकीला हिस्सा, ऐसे मिरर को कहा जाता है प्लेन मिरर। इसमें जो इमेज बनती है वर्चुअल रहती है, इरेक्ट रहती है और सेम डिस्टेंस पे रहती है। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसकी जो इमेज होगी वो भी उतनी ही दूर बनेगी। सेम डिस्टेंस, जो इसकी इमेज रहती है वो सेम डिस्टेंस पे रहती है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गया। अब यहां से एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए दो प्लेन मिरर हैं, थीटा एंगल पे रखे गए हैं, बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? तो वो आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इमेजेस का? ठीक है, क्या? देखिए n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा -1, और दूसरा फॉर्मूला रहता है इसका 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। ये दो फॉर्मूलाज रहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि दो फॉर्मूलाज क्यों? ठीक है, ये भी अभी आपको क्लियर करता हूं, लेकिन विद एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा। और उसके बाद एक फॉर्मूला बताऊंगा जो सिंपल याद रखना है, जिससे ये दोनों का जो है काम हो जाता है, जिससे आपको क्रैम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, मान लीजिए अगर थीटा जो है 60 डिग्री है और एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे 40 डिग्री के साथ। ठीक है, दो प्लेन मिरर हैं जिसमें एंगल है बीच में 60 डिग्री। तो देखिए n कितना होगा? 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 करना है। ठीक है, अब इसके काट के देखिए, 6 6 36 यानी 6 आया, इवन आया। जब ये वाली वैल्यू इवन होगी हमारे पास, तब लगेगा फर्स्ट फार्मूला यानी -1 कर देना है हमें। तो कितना आएगा? देखिए 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5 इमेजेस।
ठीक है। अब देखिए अगर n कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, अगर प्लेन मिरर में जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, तो देखिए 360 डिवाइड बाय 40, 4 9 36, ऑड वैल्यू है, अगर ऑड आएगी तो -1 नहीं होगा, पहले वाला फार्मूला लगेगा, विच इज इक्वल टू 9 इमेजेस। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कब कौन सा फार्मूला लगेगा। अब इसका जनरल फार्मूला आपको बताता हूं, आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, थीटा आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। अगर वैल्यू आएगी इवन तो -1 कर देना है, जैसे यहां पर देखिए काट के वैल्यू आई थी 6, तो -1 कर दिया, कितनी इमेजेस आ गई, 5 आ गई। जब 9 था तो 9 इमेजेस रहने दी, यानी यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब नंबर ऑफ इमेजेस निकलेगी वो हमेशा निकलेगी ऑड। जी हाँ, ये खास ख्याल रखिए, इवन वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि जब इवन आता है तो -1 कर देते हैं, इसलिए ये याद रखना वैल्यू हमेशा रहेगी ऑड। फॉर्मूला आप सिर्फ एक याद रखिए, 360 बाय थीटा, अगर इवन वैल्यू आ गई -1 कर दीजिए, ऑड आई तो वो वही आंसर रहेगा, उतने नंबर ऑफ इमेजेस। अब बात आती है, अगर मान लीजिए प्लेन मिरर जो है वो पैरेलल है ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी इनफाइनाइट। जी हां, जब मिरर पैरेलल है एक दूसरे के साथ तब नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। तो ये तो बात रही प्लेन मिरर की, उसके बाद पढ़ा नंबर ऑफ इमेजेस। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के बारे में। उसका सबसे पहले आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर कौन सा है, क्योंकि यहां पर जो है हमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई मिरर है जिसका जो पॉलिश है इस बाहर वाले यानी उभरे हुए हिस्से के ऊपर है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर वाली साइड का है। ठीक है, इस मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर कहा जाता है। ठीक है, अब इसका उल्टा मान लीजिए इस तरह का हमारे पास कोई मिरर है और इसके अंदर वाले हिस्से पर जो है पॉलिश है, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है कर्व्ड सरफेस, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस तरीके के मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आपको बात यहां पर बताता हूं, मान लीजिए ये कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये जो मिरर है हमारे पास, ये किसी सर्कल का हिस्सा हुआ, अगर हम इसे कंप्लीट करते हैं, हुआ ना सर्कल का हिस्सा, तो जो इस सर्कल की रेडियस होगी वो पॉइंट यहां पर होगा, उस पॉइंट को कहा जाता है इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे C से डिनोट किया जाता है, और ये डिस्टेंस रहता है कैपिटल R, यहां से यहां तक PC कैपिटल R। अब ये जो CP का जो हाफ होगा, यानी इस रेडियस का जो हाफ होगा, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस पॉइंट, फोकस है वो, और इस लेंथ को कहा जाता है फोकल लेंथ, स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला बनता है यहां पर हमारे पास फोकल लेंथ का, F दैट इज इक्वल टू R/2, जहां पर R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास। अब एक चीज यहां पर बताऊंगा, सेम केस जो है कॉनकेव मिरर के साथ चलता है, लेकिन डिफरेंस जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा रहेगी नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में रहेगी पॉजिटिव। इसमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा इस तरफ वो रहेगा नेगेटिव, C रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R वैल्यू वो रहेगी नेगेटिव। सिमिलरली कॉन्वेक्स के केस में सारी वैल्यू रहेंगी पॉजिटिव। कैसे, वो आपको आइडिया दे देता हूं, जब भी मिरर में हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी होंगी नेगेटिव, इस पॉइंट से इस तरफ वाली वैल्यू ये सारी होंगी पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर रहेगा, फोकस यहां पर रहेगा, तो इसलिए इसके फोकल लेंथ, रेडियस सारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। क्यों, और इससे इस तरफ की वाली जो चीजें हैं, जैसे यहां इस वाली तरफ बनेगी इसकी इमेज, तो वो सारी रहेंगी नेगेटिव। इस केस में इस तरफ वाली चीजें सारी रहेंगी नेगेटिव, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से परली तरफ वाली चीजें सारी रहेंगी पॉजिटिव।
तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हुई नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, ऑब्जेक्ट यहां पर होगा जिसकी रिफ्लेक्शन यहां पर पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एंड कॉन्वेक्स के केस में इसका उल्टा रहेगा। अब यहां से बनता है एक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपको बताता हूं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जिसको भी इस चैनल की जरूरत है, जो भी आपके नोन में है, उन सबके साथ जो है आपको चैनल को शेयर करना है, वो आपकी ड्यूटी है। और मेरी ड्यूटी है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है मिरर फार्मूला। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला रहता है 1/u प्लस 1/v विच इज इक्वल टू 1/f। जहां पर u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, f क्या है, फोकल लेंथ। फार्मूला क्या रहता है फोकल लेंथ का, f इज इक्वल टू r/2, जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये गिवन होगा किसी न्यूमेरिकल में, तो आप कोई भी वैल्यू यहां से जो है आसानी से निकाल सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पावर का। कई बार ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, अदरवाइज इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या रहेगा, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं -v/u। क्या रहेगा, -v/u। अब v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव साइन लगेगा। यहां पर अब 2-3 चीजें आपको ध्यान से बताऊंगा, उनको देख लीजिए। अगर मैग्निफिकेशन पावर ग्रेटर देन 1 रहती है और मैग्निफिकेशन पावर लेस देन 1 रहती है, तो केस क्या बनता है। देखिए, जब m जो है ग्रेटर देन 1 रहता है, तो जो इमेज बनेगी वो होगी एनलार्ज, यानी मैग्निफाइड होगी। जो इमेज फॉर्मेशन होगी, अगर m जो है ग्रेटर बनेगा, तो इमेज होगी एनलार्ज्ड यानी मैग्नीफाइड। और ये जो एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, ये बनती है कॉनकेव मिरर के केस में, वो भी आगे अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, और यहां पर बनेगी इमेज डिमिनिश्ड। क्या बनेगी, इमेज डिमिनिश बनेगी। इसके साथ ही एक और चीज आपको बता देता हूं। अगर देखिए m जो है हमारे पास पॉजिटिव है, ये तो ग्रेटर देन 1 हुआ, लेकिन अगर m मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव है, तब इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, अगर m जो है हमारे पास नेगेटिव है, अगर m पॉजिटिव हो गया तब तो इमेज बन गई वर्चुअल और इरेक्ट। अगर m हमारे पास नेगेटिव है तो इमेज बनेगी इनवर्टेड और रियल बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, इनवर्टेड और रियल बनेगी। ठीक है, अब इन चीजों का यूज कहां पर होता है, अभी न्यूमेरिकल करते हैं, साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, a candle is held 3 centimeter away from a concave mirror। ठीक है, कोई मोमबत्ती है 3 सेंटीमीटर दूर रखी गई है कॉनकेव मिरर से, जिस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, हमसे पूछा है कि इमेज कहां पर बनेगी। अब देखिए कॉनकेव मिरर का केस दिया गया है, यानी जो कैंडल है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है हमें 24 सेंटीमीटर। अब मिरर है कॉनकेव, तो माइनस साइन आपको खुद से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव रहेगा, फोकल लेंथ क्या निकलेगी, r/2 विच इज इक्वल टू 12, वो भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी 1/v, करिए इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट, कितना आएगा 1/-3 प्लस 1/v विच इज इक्वल टू 1/12 विद नेगेटिव साइन। 1/b माइनस 1/12 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 12 -1 + 3 विच इज -1 + 4।
विच इज इक्वल टू 3/12 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4। तो v कितना आ गया हमारे पास +4। इमेज कहां बनेगी +4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। अब देखिए +4 है यानी m, ये जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया +4 है, ठीक है। अब देखिए इमेज कैसी होगी, ये इमेज हमारे पास होगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। कैसी रहेगी इमेज हमारे पास, इमेज होगी हमारे पास वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड क्यों हुई, मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है m इज इक्वल टू -v/u। अगर अब मैग्निफिकेशन पावर भी पूछी गई होगी आपसे तो m - v -4/-3 यानी 4/3 वैल्यू आएगी प्लस की। अब देखिए m अगर ग्रेटर देन 1 है इमेज होगी एनलार्ज यानी मैग्नीफाइड होगी, m पॉजिटिव भी होगा उस केस में तो m की वैल्यू इस यहां से भी पता चल रहा है कि जो क्या होगी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। सेम लिखा है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो हम यहां से आप मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ इमेज भी दिया गया होगा आपको तो फॉर्मूले से आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हो। हर एक चीज क्लियर है यहां पर आपके पास। अब बात आती है कि और यहां से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या बन सकते हैं। देखिए अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, उसके बाद कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का। यहां से एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्फेरिकल मिरर की जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आता है, वो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बता देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां कहां पर होता है। कॉन्वेक्स मिरर, एक तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है वो होता है जो लैंप होते हैं उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का यूज आपने देखा होगा जो बहुत बड़े टर्न होते हैं उनके साइड में भी एक मिरर लगा होता है टू सी ऑल वाइड एंगल के लिए, तो वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ड्राइविंग मिरर को भी कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है क्योंकि उससे हमें ज्यादा व्यू दिखता है, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहां पर होता है, टॉर्च लाइट में होता है, टेलीस्कोप में होता है, ऑप्थेल्मोस्कोप में होता है। उसके बाद जो है रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट और जो व्हीकल की हेडलाइट होती है उसमें भी कॉनकेव मिरर का जो है यूज होता है। तो ये इस चैप्टर जो अभी तक चैप्टर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और की पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहती है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाँ, अगर उसके बाद अलावा कुछ हमारे चैनल के बारे में जानना हो, नोट्स परचेज करने हो, पेड कोर्स के बारे में जानना हो तो सारी जानकारी आपको हमारी व्हाट्सएप आईडी पे मिल जाएगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।